अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन कराम, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ और ये ऐसा टॉपिक है कि हर घर का ये मसला है। शुगर हर घर में मौजूद है और इससे किस तरह से लड़ा जाए, इसका क्या इलाज है, आया तिब्ब अंबिया व अहल बैत में कोई इसका इलाज मौजूद है या मौजूद नहीं है। ठीक है, कौन सी सब्जियां खाने से हमारा जो है ब्लड प्रेशर पर हम काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले तो तिब्ब अहल बैत के अंदर 2-3 दवाएं हैं, जिसमें से मुरकब 4 है, अदसुल मुल्क है, फुजल है, हज़रत सुलेमान नबी की दवा है, ब्लड प्यूरीफायर है, जामे इमाम रज़ा जो के पानी के साथ। ये हम एक मुख्तसर सा नुस्खा देते हैं लोगों को और 3 से 4 महीने के अंदर मुकम्मल शुगर से शिफायाब हो जाते हैं। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने प्रिकॉशंस पर भी कुछ अमल करना है। मसलन एक सब्ज़ी खानी होगी, कुल्फ़ा की सब्ज़ी उर्दू में कहते हैं, फ़ारसी में कहते हैं खुरफा, और हमारे पाकिस्तान में पश्तो ज़बान में जो है विखाड़ी इसको सब्ज़ी को कहा जाता है। सिंधी ज़बान या इंडिया के गुजरात और मेमन भाई जितने हैं ये इनको कहते हैं लूणक। ठीक, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके खाने से इंसान की शुगर ठीक हो सकती है, अस्थमा ठीक हो सकता है, पेट के बहुत सारे मसाइल ठीक हो सकते हैं। और इस सब्ज़ी को अगर आप अरब ममालिक में जाएं लेने के लिए तो सिर्फ उन्हें कहें कि सब्ज़ी बीबी फ़ातिमा मुझे चाहिए तो आपको मिल जाती है। अरबी में से कहते हैं बकलाहुल फ़ातिमा। ठीक, ये सब्ज़ी जो है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पसंदीदा गज़ा थी। मगर बाद सैयदा, जब सैयदा इस दुनिया से चली गई और मदीने की औरतें मदीने के गलियों से गुज़रती थीं और बाज़ार से गुज़र होता और कभी इस सब्ज़ी पर नज़र पड़ जाती थी तो बैठ के रोने बैठ जाती थी। जब बनी उमैया ने ये हाल देखा तो पूछा कि क्या वजह है, क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो। तो कहने लगी कि हमें सब्ज़ी पे जब नज़र पड़ती है तो हमें सैयदा याद आ जाती हैं। तो बनी, खुदा लानत करे बनी उमैया वालों पर, इन्होंने क्या किया, मदीने की गलियों में ढोल बजवाए और लोगों को बताया कि ये सब्ज़ी जो है पागलों की ग़िज़ा है, ताकि लोग इस्तेमाल ना करें, इस सब्ज़ी के करीब न जाएं, जिसकी वजह से चूँकि जब तक ये सब्ज़ी बाज़ार में रहेगी वो अहल बैत का जो कनेक्शन है वो ज़िंदा रहेगा। इन बदबख्तों ने किस हद तक जो है जाकर अहल बैत से अपनी दुश्मनी निभाई है। तो ये शुगर का मर्ज जो है, इसके अंदर हम कुछ डाइट प्लान भी बताते हैं कि जिसके अंदर फ्रूट्स खाने होते हैं। मसलन जितना मीठा फल खाएंगे शुगर उतनी जल्दी ख़त्म होगी। मसलन आम बहुत मीठा है, चीकू बहुत मीठा है, अंगूर बहुत मीठे हैं, केले बहुत मीठे हैं। जितना मीठा फल खाएंगे उतनी शुगर आपकी जल्दी लो डाउन होगी। क्योंकि देखें, फ्रूट्स के अंदर अल्लाह ने ग्लूकोज एक चीज़ है जो कि हम देखें, आपके पास जो मीटर जिस पे अपनी शुगर चेक करते हैं वो ग्लूकोमीटर होता है, मतलब ग्लूकोज की तादाद को आप चेक करते हैं ब्लड के अंदर। अगर ग्लूकोज ज़्यादा तो आपके शुगर ज़्यादा, और अगर ग्लूकोज कम तो शुगर नहीं है। ठीक, तो हमें अभी देखना होगा कि हमारी सराउंडिंग में जो हम चीज़ें खाते हैं उन किसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है। जिस चीज़ के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा उसको नहीं खाना चाहिए, और जिसके अंदर ग्लूकोज कम हो उसको खाना चाहिए। ये एक अकल भी हमें कहती है। ठीक है, तो हम जब अब अगर गंदम की रोटी की तरफ निगाह करते हैं तो उसमें ग्लूकोज की मिकदार इतनी है जितनी आप 2-4 चमचे चीनी के गिलास में हल करें और पी लें तो एक रोटी में उतनी ग्लूकोज पाया जाएगा। तो रोटी मीठी नहीं होती। तो यानी पता ये चला कि हमारी शुगर का ताल्लुक मिठास से नहीं है, ग्लूकोज से है। तो जब फ्रूट्स आप खाते हैं वो मीठे तो हैं मगर ग्लूकोज की मिकदार बहुत कम है। ज़्यादातर मिकदार किस चीज़ की है, फ्रक्टोज की। चूँकि अल्लाह ने तमाम फ्रूट्स के अंदर 5 चीज़ें डाली हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लेक्टोज, माल्टोज, सक्रोज। इन 5 चीज़ों के अंदर भी फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मिकदार में है, और फ्रक्टोज ऐसी चीज़ है जो खून के अंदर जाकर घुलता ही नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा फ्रूट खाएंगे उतना जल्दी आप शुगर से छुटकारा पाएंगे। कुछ दवाएं तिब्ब अहल बैत की और कुछ ये हमारी नफ़क़त ही है, उसके अलावा और भी प्रिकॉशंस आपको बताएंगे, वो भी अगर अंजाम दें तो इंशाल्लाह शुगर से, इस मूज़ी मर्ज़ से मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।